फिरदौस नजर में समाता है जब माँ का ख्याल आ जाता है, जब माँ का ख्याल आ जाता है कि फिरदौस नजर में समाता है। फिरदौस नजर में समाता है जब माँ का ख्याल आ जाता है। इस दिल को सुकून, इस दिल को सुकून, इस दिल को सुकून मिल जाता है जब माँ का ख्याल आ जाता है। इस दिल को सुकून मिल जाता है जब माँ का ख्याल आ जाता है, जब माँ का ख्याल आ जाता है। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। एक शेर और पेश करता हूँ, मुलाजा करें कि माँ ममता की एक मूरत है, माँ के कदमों में जन्नत है। माँ ममता की एक मूरत है, माँ के कदमों में जन्नत है। कि माँ ममता की एक मूरत है, कदमों में जन्नत है, माँ के कदमों में जन्नत है। माँ जिसकी नहीं, माँ जिसकी नहीं, माँ जिसकी नहीं पछताता है, माँ जिसकी नहीं पछताता है जब माँ का ख्याल आ जाता है, जब माँ का ख्याल आ जाता है, जब माँ का ख्याल आ जाता है। एक शेर और पढ़ दूं, कह दे सुभान अल्लाह। कि हर दर्द को खुद ही सहती है। माँ की शान ये है, शायर कहता है दुनिया से कभी वो हस्बे जरूरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी वो हस्बे जरूरत नहीं मांगी, वक्ते जरूरत कभी वो उजरत नहीं मांगी। अरे ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी, बेटों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। शायर क्या कहता है, मुलाजा पढ़ें कि हर दर्द को खुद ही सहती है, बेटों को दुआएं देती है। माँ का हाल नहीं होता है, अगर बच्चे को भूख लगी हो, माँ सब्र करके बच्चे को खाना दे देगी, भूखे सो जाएगी, लेकिन ये नहीं कहेगी कि मुझे भूख लगी है, बर्दाश्त कर लेगी कि मेरे बेटे का पेट भर जाएगा। दुआएं देगी, ख्याल रखेगी, कर्म करेगी और साथ ही साथ ऐसे रहमतें छोड़कर जाएगी कि जब बच्चा दुनिया में होगा तो भी तरक्की करेगा, माँ जब कब्र में चली जाएगी तो भी बेटा तरक्की करेगा। शायर क्या कहता है, मुलाजा करें कि हर दर्द को खुद ही सहती है, बेटों को दुआएं देती है। हर दर्द को खुद ही सहती है, बेटों को दुआएं देती है। कि हर दर्द को खुद ही सहती है, हर दर्द को खुद ही सहती है, बेटों को दुआएं देती है, बेटों को दुआएं देती है। हर गम का जिगर, हर गम का जिगर, हर गम का जिगर थर्राता है जब माँ का ख्याल आ जाता है, जब माँ का ख्याल आ जाता है। इस दिल को सुकून मिल जाता है जब माँ का ख्याल आ जाता है। हज़रात तो शायर कहता है शानो शौकत खरीद लाया,
शानो शौकत खरीद लाया हूँ, खैरो बरकत खरीद लाया हूँ, अपने माँ के कदमों को चूम कर यारो, अरे मैं भी जन्नत खरीद लाया हूँ। अपने माँ के कदमों को चूम कर यारो, मैं भी जन्नत खरीद लाया हूँ। हजरात, हम तमामी हजरात यहाँ पे हाजिर हैं। दिमाग से लगती हुई बात अर्ज करूंगा। इसाले सवाब की महफिल है। जनाब अकबर साहब ने अपने वालिदैन मरहूमीन के लिए इसाले सवाब के लिए महफिल सजाया। मकसद क्या है? मकसद क्या है? हम और आप यहाँ आए, मकसद क्या है? मरहूमीन को इसाले सवाब करना मकसद क्या है? सब यही चाहते हैं। हमने अपने मरहूमीन के नाम पे महफिल सजाई, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, यही चाहते हैं कि मौला मरहूमीन की बख्शिश कर दे और जन्नत अता कर दे। यही चाहते हैं, यही चाहते हैं ना, और क्या चाहते हैं? हम यहाँ आए, मौला से दुआ करेंगे, मौला यहाँ हमारा आना कबूल फरमा ले और इसके सदक़े में हमारी खताओं को माफ करके हमें जन्नत अता फरमा दे। यही तो दुआ करेंगे। उलमा आए हैं यही सोचकर हमारा पढ़ना कबूल हो जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत अता करेगा। शोरा यही चाहते हैं, नबी की तारीफ करूंगा, नबी की तारीफ अगर मकबूल हो गई अल्लाह तबारक व तआला मेरे गुनाहों को माफ करके जन्नत अता कर देगा। सब लोग यही चाहते हैं, लेकिन बताइए जन्नत तो सभी चाहते हैं। महफिल पाक मुनक्किद करने वाला भी अपने मरहूमीन के नाम जन्नत चाहता है, मिलाद पढ़ने वाला भी जन्नत चाहता है, सुनने वाला भी जन्नत चाहता है, मिलाद करवाने वाला भी जन्नत चाहता है। तमाम लोग जन्नत चाहते हैं। तो ये बताइए मुझे आप कि क्या जन्नत फ्री में तकसीम होने वाली शेरनी है? फ्री में बंटने वाली कोई चीज है क्या? केजरीवाल की ये रेवड़ी है जो फ्री में तकसीम हो जाए, तमाम लोग फ्री में इसके मालिक बन जाएं? नहीं मुसलमानों, जन्नत फ्री में तकसीम होने वाली चीज नहीं है कि हम इसे हासिल कर लेंगे। जन्नत का तलबगार एक मुफ्ती भी है, जन्नत का तलबगार एक आलिम भी है, जन्नत का तलबगार एक नमाजी भी है, जन्नत का तलबगार इमाम भी है, जन्नत का तलबगार मुक्तदी भी है, जन्नत का तलबगार सुनने वाला भी है, जन्नत का तलबगार सुनाने वाला भी है। अरे जन्नत का तलबगार नमाजी है, जहाँ नमाजी है वहीं जन्नत का तलबगार बेनमाजी भी है, सियाकार भी है, बदकार भी है। जन्नत का तलबगार एक शराबी भी है, शराबी चाहता है कि जन्नत मिल जाए, बेनमाजी चाहता है कि जन्नत मिल जाए, नमाज पढ़ने वाला चाहता है कि जन्नत मिल जाए, खुदा के नाफरमानी करने वाला चाहता है कि जन्नत मिल जाए। लेकिन मुसलमानों, मैं आपसे पूछता हूँ, आए मोरा के मुसलमानों, दिल पर हाथ रखकर जवाब देना, अरे क्या जन्नत में फ्री में तकसीम होने वाली कोई चीज है कि तमाम को तकसीम हो जाएगी, सब जन्नत के मालिक हो जाएंगे, सब जन्नती बन जाएंगे? नहीं मुसलमानों, अरे जन्नती फ्री में तकसीम होने वाली नहीं है, फ्री में आम में बंटने वाली कोई चीज नहीं है कि मुफ्ती भी जन्नती हो गया, आलिम भी जन्नती हो गया, एक इमाम भी जन्नती हो गया, एक मुक्तदी भी जन्नती हो गया, एक नमाजी भी जन्नती हो गया, एक बेनमाजी भी जन्नती हो गया, खुदा के फरमान का इनकार करने वाला वो भी जन्नती हो गया। नहीं मुसलमानों, जब हमने जन्नत मिलने की बात की तो हमें बात समझ में आई। हमने बड़े बड़े स्कॉलर से पूछा, हमने बड़े बड़े मुफ्तियों से पूछा, हमने बड़े बड़े इल्म वालों से पूछा, किसी से जवाब नहीं मिला। अरे जन्नत तो कोई फ्री में तकसीम नहीं की जाएगी कि जन्नत के मालिक हर कोई हो जाएगा। हमने उस हिदायत वाली किताब से पूछा जिसके पास हम जब गए, हमने उससे कहा, ऐ कुरान, जब हमें चलना नहीं आता था तूने चलना सिखाया, जब हम गुमराहियों में थे तूने हिदायत दी, जब हम अंधेरे में जी रहे थे तू नूर लेकर आया, जब हम शरीयत नहीं जानते थे तो इस्लाम लेके आया। ऐ कुरान, तूने हमें ईमान दिया, ऐ कुरान तूने हमें नबी दी, ऐ कुरान तूने हमें ईमान अता किया, ऐ कुरान तूने हमें चलना सिखाया, ऐ कुरान तूने हमें मुसलमान बनाया, ऐ कुरान हमें तूने सब कुछ अता किया है, खुदा की पालनहारी सिखाया है, खुदा की माबूदियत बताया है। ऐ कुरान, हम तुमसे पूछते हैं, ऐ कुरान हम तुझसे सवाल करते हैं, ऐ कुरान हम तुझसे अर्ज करते हैं, ऐ कुरान बता जन्नत का मुस्तहिक कौन है, जन्नत का मालिक कौन है, जन्नत का हकदार कौन है? अरे जन्नत किसे मिलने वाली है? नमाजी भी जन्नती चाहता है, इमाम भी जन्नती चाहता है, मुक्तदी भी जन्नत मांगता है, मुफ्ती भी जन्नत का तलबगार है, लोग भी जन्नत मांगते हैं। ऐ कुरान बता जन्नत कहाँ मिलेगी, जन्नत के कौन मुस्तहिक होगा? कुरान कहता है, ऐ लोगों
परेशान होने की जरूरत नहीं है, कबीरा खातिर होने की जरूरत नहीं है। अरे जन्नत उसे मिलेगी जो खुदा का खौफ रखेगा, खुदा का डर रखेगा, खुदा की खशियत रखेगा। कुरान में मांगे दौल कहता है लिमन खाफा मकाम रब ही जन्नतान, जो रब के हुजूर खड़े होने से डर जाता है अल्लाह उसे एक नहीं बल्कि दो दो जन्नतें अता फरमाता। रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह। तो जन्नत किसे मिलनी है? जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा, खुदा की खशियत होगी, खुदा का डर होगा। आज हम दुनिया से चले गए, हम सोचते हैं कि हमने इस साले सवाब कर दिया, तमाम चीजें हो गई, लेकिन नहीं मुसलमानों, दुनिया से जाते हो तो एक बात दिल पर रखकर जाना कि जब दुनिया से जाओ तो खुदा का डर लेकर जाना, खुदा की खशियत लेकर जाना, खुदा का खौफ लेकर जाना। आज हम नसस्तों की तरफ हमारी पेशानियों में नहीं है, आज हम बेनमाजी हैं, आज हमें शरीयत का ख्याल नहीं है, इस्लाम की पासदारी नहीं है। हम चाहते हैं हम जन्नती हो जाए, हम चाहते हैं हमें जन्नत मिल जाए। नहीं मुसलमानों, जन्नत उस शख्स को मिलती है जो खुदा के हुजूर खड़े होने से डर जाता है, खुदा से खौफ खाता है, खुदा की बारगाह में जाने से डरता है। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के लिए फरमाता है अरे लिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो मेरे हुजूर खड़े होने से डर गया उसे मैं एक नहीं दो जन्नतें दूंगा। देखें जन्नत कैसे। अल्लाहु अकबर। खशियत खौफ का मामला दुनिया में तो हमें खौफ समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम कब्र में जाएंगे तब हमें पता चलेगा। नमाज नहीं पढ़ता था, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या नहीं सुना? हजरत उमर फारूक के दौर में एक बुढ़िया चल रही थी, तेल जमीन पर गिर गया। बुढ़िया ने जाके शिकायत लगा दिया, उमर फारूक तुम्हारे दौर में मुझ पर जुल्म हो गया। उमर फारूक ने फरमाया क्या जुल्म हो गया? बुढ़िया ने कहा हुजूर जमीन ने मेरे तेल अपने अंदर जज्ब कर लिया है, चूस लिया है, चले फैसला कर दें। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गए और जमीन को हुक्म दिया है जमीन इस बुढ़िया का तेल को लौटा दे, वरना याद रख जब अय्याम ऐसे आएंगे, हालात जब बदलेंगे तो याद रख तेरी जगह पर बेनमाजी को दफन करूंगा। अल्लाह अकबर। जब जमीन ने बेनमाजी की बात सुनी, मारे खौफ के तेल बाहर कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, बेनमाजी होना कितना बड़ा जुर्म है। तेल अपने सीना चीर कर, जमीन अपना सीना चीर कर तेल निकाल रही है। अल्लाह अकबर। आज खुदा का खौफ हमारे दिलों में इतना जर्रा बराबर नहीं है कि अगर मस्जिदों से अजान आ जाए तो कम से कम अजान की कदर कर ले। नमाज तो बहुत बड़ी चीज है। देखें मुसलमानों, खुदा का खौफ रखने वाला कितना बड़ा जन्नती बन जाता है। देखें हजरत इमाम शाफी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में, हजरत इमाम शाफी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में एक बादशाह था, अपने बीवी के साथ सोने के वक्त बिस्तर में करीब जा रहा था। जब अपने बीवी के साथ मिला, पास गया तो अपनी बीवी से कहा देखो पूरा मैं इतना खूबसूरत लग रहा हूं कि जन्नती मालूम होता हूं। क्या मालूम होता हूं? जन्नती मालूम होता हूं। और बीवी के सामने कोई खूबसूरत बन जाए, कैसे हो सकता है? एक इमाम साहब थे, जुमा में तकरीर कर रहे थे, अपनी बीवी को जाकर कहा कि कितनी अच्छी मैं तकरीर करता हूँ, सुनी नहीं? बोले कहाँ तकरीर करते हो? वो तो परसों दिन कोई वली आए थे हमारे इलाके में जो ऊपर उड़ रहे थे, उनको मैं देखी थी उड़ते हुए, वो अच्छी तकरीर करते हैं। तो अरे पगली, उड़ने वाला मैं ही था। तो बीवी ने कहा तभी तो टेढ़ा उड़ रहे थे, तभी तो तिरछा उड़ रहे थे। तो बीवी के सामने कोई खूबसूरत स्मार्ट नहीं बन सकता, कोई ना कोई है निकल ही जाएगा। उसने कहा कि देखो कितना खूबसूरत लग रहा हूँ, जन्नती मालूम होता हूँ। बीवी ने भी चिल्ला कर कहा पूरे जहन्नमी लगते हो, पूरे जहन्नमी लगते हो। अब बादशाह था, कोई जहन्नमी कह दे कैसे बर्दाश्त होगा? बादशाह ने भी कह दिया जा, अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे 3 तलाक, अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे 3 तलाक। बताइए, बादशाह था, कह दिया अगर मैं जहन्नमी हूं तुझे 3 तलाक। अब लोगों के दरमियान बात गई, उलमा के पास मसले पहुंचे कि एक बादशाह है जिसने कह दिया है कि अगर मैं जहन्नमी हूं तो मेरी बीवी को 3 तलाक। मामला बादशाह का था। उलमा इकराम ने सवाल को हाथों हाथ लिया, लेकिन सब ने हाथों हाथ लेने के बाद हाथ खड़े कर दिए।
अरे कौन फैसला करेगा कौन जन्नती और कौन जहन्नमी है, कौन नारी और कौन नूरी है? कौन फैसला करेगा? कौन बता सकता है कि मैं आज बैठ के तकरीर कर रहा हूं तो कल मैदान महशर में जन्नत ही मिलेगा? कोई नहीं बता सकता, कोई फैसला नहीं कर सकता कि आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं तमाम लोग जन्नती हैं। पता नहीं किसके अमाल कैसे हैं। अरे पता नहीं कोई शराबी ऐसा भी हो जिसके दिन भर तो शराब खाने में गुजरते हो लेकिन रात भर सजदे में गुजरते हो। कोई बता नहीं सकता। इन्नमल अमालु बिन्नियात के तहत मैं ये कहना चाहूंगा, अब बादशाह के मसले जो हैं लोगों में आन होना शुरू हुए, लोगों ने हाथ खड़े करना शुरू कर दिए। उलमा ने जवाब दे दिया, अरे कौन पता नहीं बादशाह को बताए कि वो जहन्नमी है, ऊपर से तो बादशाह है, पता नहीं जान का खतरा है, अगर कोई जहन्नमी उसे कह दिया तो तलवार लेकर फौरन ज़ब्ह कर देगा। अरे अपनी जान पर भी बात बनाई है, ईमान पर भी बात बनाई है, अब तो मामला गड़बड़ लगता है। लोगों ने धीरे धीरे मसला इमाम शाफई के पास पहुंचाया। इमाम शाफई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फैसला कर दिया कि बादशाह को फला दिन मेरे हुजरे में बुलाया जाए। हजरत इमाम शाफी का बादशाह के पास खत पहुंचता है। खत पहुंचते ही बादशाह दौड़े दौड़े फला दिन हाजिर होता है। हाजिर होने के बाद क्या देखता है कि इमाम शाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मजलिस लगी हुई है, उनके हुजरे के सामने उनकी मजलिस लगी हुई है, तलबा इकराम सामने मौजूद है, तमाम तलबा इकराम दर्स हासिल कर रहे हैं, तालीम ले रहे हैं। बादशाह दौड़े दौड़े हाँफते हाँफते आया है, अर्ज कर रहा हुजूर मेरा मसला हल कर दीजिए वरना मेरी बीवी को 3 तलाक हो जाएगा, फैसला फरमा दीजिए वरना मेरी बीवी मेरे हाथ से निकल जाएगी। इमाम शाफी अब हुक्म सुना दीजिए। इमाम शाफी ने उसे लिया, अंदर हुजरे में ले गए और हुजरे में जाने के बाद कुछ बात होती है। बात होने के बाद बादशाह को कहते हैं कि जाओ तुम दौड़ते दौड़ते वापस चले जाओ। अब जब बादशाह हुजरे से बाहर आया है, तमाम तलबा इकराम देख रहे हैं कि बादशाह भी रोते हुए आया था। अब जब अंदर से बाहर निकला है तो हंसते हुए निकला है, चेहरे का जुगराफिया बदला हुआ है। पहले रो रहा था लेकिन अब हंस रहा है, पहले गमगीन था लेकिन अब खुश है। तमाम तलबा ने कहा, ऐ इमाम शाफई मामला समझ में नहीं आया, बात समझ में नहीं आई, अरे फैसला समझ में नहीं आया। अभी तो वो बादशाह रोते रोते आया था, अब हंसते हुए गया है। अभी वो रो रहा था लेकिन अब मुस्कुराते हुए गया है, मामला क्या है? इमाम शाफई ने फरमाया, मैंने बादशाह को बुलाया, अकेले में पूछा था और कहा था, ऐ बादशाह बता क्या तेरे दिल में खुदा का खौफ मौजूद है, तेरे दिल में खुदा का डर मौजूद है, तेरे दिल में खुदा की खशियत है? बादशाह ने कहा, हुजूर मेरे दिल में खुदा का खौफ है, मेरे दिल में खुदा की खशियत है, इसलिए कि एक मामला ऐसा हुआ, पूरा महल खाली था, मेरी खादमा खिदमत करने आई थी, महल में झाड़ू मारने आई थी, उस पर मेरी नीयत खराब हुई थी। मैं चाहता तो नीयत पूरी कर लेता, तमाम तर जरूरियात पूरी कर लेता, ख्वाहिशात पूरी कर लेता। मेरी बादशाह दूर दूर तक है, किसी भी जमीन में जाकर गाड़ देता, कोई देखने वाला नहीं था, कोई मानने वाला नहीं था। अरे इलाके की हुकूमत मेरे हाथ में थी, इलाके का बादशाह मैं था, कोई मुझसे सवाल करने नहीं आता। लेकिन इमाम शाफई जो ही मैं खात्मा की तरफ बढ़ा, दिल से मेरे खुदा की खशियत ने आवाज दी, दिल से मेरे खुदा के खौफ ने कहा, अरे बादशाह क्या करने जा रहा है? अरे कोई नहीं देख रहा तो कम से कम परवरदिगार तो देख रहा है, अरे खुदा तो तुम्हें देख रहा है, गुनाह तू कैसे करने जा रहा है? इमाम शाफई उसी खुदा के खौफ की वजह से मैं गुनाह से बच गया, गुनाह से दूर हो गया, अपनी खादमा से ख्वाहिशात पूरी करने से दूर हो गया। इमाम शाफई अब बताइए कि मेरे दिल में खौफ है या नहीं, मेरे दिल में खशियत है या नहीं, मेरे दिल में खुदा का डर है या नहीं? इमाम शाफई ने कलम उठाया और फैसला कर दिया, जब तेरे दिल में खुदा का खौफ मौजूद है तो याद रख तेरी बीवी को तलाक वाक़ नहीं हुआ है, तेरी बीवी अभी निकाह में है। इसलिए कि रब कदीर फरमाता है, लिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो रब के हुजूर खड़े होने से डर जाता है अल्लाह उसे एक नहीं 2-2 जन्नतें अता फरमाता है। अरे शायर कहता है, वो बलाएं सर से फेर देता है, अरे फूटी किस्मत वो जोड़ देता है, और उसकी अताए करम का हाल ना पूछो, अरे लाख मांगो तो करोड़ देता है, लाख मांगो तो करोड़ देता है। मुसलमानों, इसलिए जहां अपने मरहुमीन के नाम पर इसाले सवाब करते हैं, वहीं अपने मरहुमीन या लोग जो चले, हम तमाम लोग अपने दिलों में खुदा की खशियत रखें, खुदा का खौफ रखें। दुआ है कि रब कदीर हम तमाम को खुदा की खशियत की तौफीक अता फरमाए।